हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। गाइस, आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसे आप लोगों को पता है कि कश्मीर फाइल्स का एक इतना बड़ा हाइप और सक्सेस क्रिएट हो गया है, जो एक अपने आप में एक बेंचमार्क है। और इस वक्त पूरी इंडस्ट्री पे छाए हुए हैं कश्मीर फाइल्स। विवेक अग्निहोत्री, उनकी लाइफ बन गई है। बहुत सालों से, पता नहीं कब से वो 20-25 सालों से स्ट्रगल कर रहे हैं और बहुत ही छोटे लेवल से स्टार्ट करते करते इंडिपेंडेंट लेवल तक आज वो यहाँ तक पहुँचे हैं। बहुत बहुत सक्सेस की बात है और जेन्युइन सक्सेस है। मतलब उनका कोई कंट्रीब्यूशन है, ऐसे नहीं कि बेकार में बस, मतलब कोई अनडिजर्विंग सक्सेस है, नहीं, उनका बहुत बड़ा योगदान है और उस पे उनने सक्सेस क्रिएट की है, तो डेफिनेटली उनको तो सलाम जाता है। मगर दोस्तों, एक और ऐसी फिल्म है, ऐसी नहीं, मतलब एक और एक फिल्म है जिस पे मैं आज आप लोगों का जो ध्यान है वो लाना चाहता हूँ। वो है अजय देवगन साहब की फिल्म जो अब आने वाली है, जो पहले जिसका नाम था मे डे और अब इसका नाम है रनवे 34। दोस्तों, ये जो फिल्म है मैं धीरे धीरे आपके आपके ध्यान में लाना चाहता हूँ, ताकि और आपको इसके बारे में थोड़ा पता रहे। अब ये फिल्म के बारे में मैं डिस्कशन करूँ इससे पहले मैं आपको थोड़ा अजय देवगन साहब के बारे में बताना चाहता हूँ। दोस्तों, अजय देवगन इंडस्ट्री में ऐसे गिने चुने, मतलब एक दो तीन टाइप के एक्टर्स हैं, जस्ट लाइक आमिर खान, जिनके अंदर डायरेक्शन का, आप कह सकते हो, कीड़ा हो, इंटरेस्ट हो, या उनका लॉन्ग टर्म प्लान है उनको डायरेक्शन में ही जाना है। ठीक है। तो अजय देवगन साहब को भी ये काफ़ी इंटरेस्ट था, और क्योंकि वो एक बहुत बड़े स्टार थे, तो इतना आसान नहीं था उनका डायरेक्टली डायरेक्शन में आना। ठीक है। तो उनने क्या किया कि धीरे धीरे डायरेक्शन में आने के लिए पहले कुछ लोगों के साथ मिल के डायरेक्शन करनी शुरू की। तो इसमें सबसे पहला जो नाम है वो है, आपको याद होगा दोस्तों, एक फिल्म आई थी राजू चाचा। आज से 15 साल या उससे भी पहले एक फिल्म आई थी राजू चाचा, जिसमें इन्हीं के जो ब्रदर थे अनिल देवगन और इन्हीं की वाइफ काजोल और ये खुद, इनने सब ने मिल के एक फिल्म बनाई थी। और वो फिल्म ठीक ठाक थी, मगर वो मतलब चली नहीं थी। तो उसका इनके ऊपर बहुत बड़ा एक फेलियर का इम्प्रेशन आ गया था, और उसके बाद धीरे धीरे इनने क्या किया कि ये अपना जो डायरेक्शन का प्लान था वो इतना इनने मतलब ओपन अप नहीं किया, मतलब इतना एग्रेसिवली उसको परस्यू नहीं किया। अब इनकी ज़िंदगी में उसके बाद आप देख सकते हो कि इनके जो एक छोटे भाई जैसे हो या बचपन के दोस्त हो, रोहित शेट्टी आ जाते हैं। दोस्तों, रोहित शेट्टी की आप पहली फिल्म देख सकते हैं ज़मीन, जो निहायत ही एक नालायक और घटिया फिल्म है। और इतनी घटिया और नालायक फिल्म बनाने के बाद भी रोहित शेट्टी आज इतने बड़े डायरेक्टर है, उसका एटलीस्ट एटलीस्ट 60% का जो योगदान है वो अजय देवगन साहब का है। और बाकी का जो योगदान है उनका खुद का है, उनकी खुद की मेहनत और उनका खुद का टैलेंट और उनकी खुद की परसिस्टेंस है, जो उनने मेहनत तो की है। मगर शुरुआत में वो बहुत ही नालायक और घटिया डायरेक्टर थे। और आप जब वो फिल्म देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। दोस्तों, जब ज़मीन जब बनी थी और उसमें अजय देवगन ने एक्ट किया, जिस वजह से वो फिल्म बनी, नहीं तो रोहित शेट्टी को कोई खड़ा भी नहीं करता। और ये फिल्म बनी और बहुत बुरी तरह से पिटी, मगर अजय देवगन साहब ने इनको बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया। और सपोर्ट किस टाइप का किया आपको मैं वो भी बताता हूँ। दोस्तों, अगर कोई आपके पीछे खड़ा हो जाए और बोले कि कोई बात नहीं, अगर फिल्म फ्लॉप भी हो जाती है, गिर भी जाती है, तो मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, एक बड़ा स्टार आपको ये बोल दे कि मैं तेरे पीछे खड़ा हूँ, ये बहुत बड़ी बात होती है। और दूसरी ये बात है कि जब भी इन लोगों ने फिल्में बनाई, जब जो शुरुआत की गोलमाल वाली जो फिल्में थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान अजय देवगन साहब का भी था, जिसमें उनने बहुत ज़्यादा उनको सपोर्ट करते हुए ये बताया कि मतलब क्या, क्योंकि उस वक्त वो एक्शन फिल्में बना रहे थे, तो क्यों ना हम एक कॉमेडी फिल्म बनाएं, क्यों ना हम उसको ऐसे बनाएं वैसे बनाएं। इसमें बहुत बड़ा जो योगदान था वो इनका भी था, क्योंकि ये भी एक डायरेक्टर थे। तो दोनों साथ में इन लोगों ने ग्रो किया और धीरे 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 फिल्में बनाई। उसमें कुछ फिल्में इनकी उस वक्त पे भी बेकार हुआ करती थी, कुछ अच्छी फिल्में होती थी। धीरे धीरे करते 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 इनका जो एसोसिएशन है 10-12 साल का था, और वो करते करते इनने बहुत सारी फिल्में बनाई। और रोहित शेट्टी, मैंने आपको बताया 60% उनका भी बहुत बड़ा सपोर्ट था। एक तो प्रेजेंस का सपोर्ट था, और एक दूसरा एक हेल्प की, ये भी कर सकते हैं वो भी कर सकते हैं। और रोहित शेट्टी साहब की भी बहुत बड़ी मेहनत थी और वो आज यहाँ तक पहुँच गए। मगर ये होता नहीं अगर अजय देवगन साहब नहीं होते।
अब हुआ क्या कि धीरे-धीरे रोहित शेट्टी साहब जो है इतने बड़े पहाड़ बन गए, मगर उनकी शुरुआत बहुत ही छोटी हुई थी और बहुत ही घटिया हुई थी। मगर वो इवेंचुअली बहुत बड़े पहाड़ बन गए, उसमें बहुत बड़ा सपोर्ट इनका था, जो मैंने आपको बताया। और अब होता क्या है कि धीरे-धीरे अजय देवगन साहब के अंदर का जो कीड़ा था, वो और बड़ा हो रहा था कि नहीं, नहीं मुझे डायरेक्शन करना है, मुझे डायरेक्शन करना है। तो उनने, आपको याद होगा दोस्तों, 2-3 फ़िल्में डायरेक्ट की है। एक तो यू, मी और हम, फिर शिवाय, और आई थिंक एक और फ़िल्म होगी। तो ये 2-3 उनने फ़िल्में बनाई, और ये 2-3 फ़िल्में जो थी ये बुरी तरह से पिट भी गई, ना इसको कोई क्रिटिकल अक्लेम मिला। और इनका जो सपना था वो, आप देख सकते हैं कि कितनी मेहनत ये इनने की है, मगर जो सपना था वो कहीं पर भी सक्सेस में नहीं हुआ, कन्वर्ट कर पाया। अब इसमें कन्वर्ट क्यों नहीं कर पाया? बिकॉज़ अगर आप देखोगे कि जो अजय देवगन साहब ने जो फ़िल्में बनाई है उसमें वो अब बहुत ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करते थे। जो उनकी जो फ़िल्में हुआ करती थी, जैसे शिवाय भी है, उसमें भी उन्होंने बहुत ज़्यादा ट्राई किया इम्प्रेस करने में। जब वो ज़्यादा इम्प्रेस करते थे तो क्या होता था कि वो मज़ा निकल जाता था उसमें। वो सटल होके डायरेक्शन नहीं कर पाते थे, मतलब शांत दिमाग से डायरेक्शन नहीं करते थे। वो जैसे क्योंकि वो एक्टर भी थे, तो मैं भी कैसा दिख रहा हूँ, मैं भी इतना बड़ा आदमी हूँ, मैं फ़िल्म बना रहा हूँ तो अच्छी बननी चाहिए, अच्छी बननी चाहिए। इस प्रेशर में आके उन्होंने अपनी सारी फ़िल्में कुछ हद तक बर्बाद कर दी। जो अच्छे खासे बजट की फ़िल्में थी, शिवा एक अच्छी फ़िल्म थी, मगर वो फिर खराब हो गई। बहुत ज़्यादा एक्शन घुसा, मतलब जहाँ एक्शन है तो इतना एक्शन है, जहाँ रोमांस है तो इतना रोमांस है, मतलब बहुत एक्स्ट्रा करते थे वो, तो उस वजह से उनकी फ़िल्में खराब होती थी। अब कुछ टाइम पहले मैं रोहित शेट्टी साहब की सूर्यवंशी देख रहा था, और मैंने ये रियलाइज़ किया कि सूर्यवंशी रोहित शेट्टी की सबसे बेस्ट फ़िल्म है। अगर आप देखोगे, उसका बजट देखोगे, उसकी स्टोरी लाइन देखोगे, उसका एक्शन देखोगे, क्योंकि इतने सालों से जो मेहनत कर रहे हैं, उसका जो सम टोटल, जो पूरा का पूरा जो उनका जो अनुभव था, उनने उसमें डाला और अपनी आज तक की बेस्ट फ़िल्म बनाई। अब आप सोचो दोस्तों कि जब आपका दोस्त जो आप ही के साथ चल के इतना बड़ा हुआ है, आप ही के मार्गदर्शन से इतना बड़ा हुआ है, एक दिन वो जब अपना सबसे बेस्ट प्रोजेक्ट या बेस्ट फ़िल्म बनाता है और आप ही उसका हिस्सा नहीं होते। हिस्से तो वो थे, मगर मेन जो फ़िल्म थी वो इनकी थी, अक्षय कुमार की थी। और आप ही उसके हिस्से नहीं होते, जो आपकी दोस्त की जो बेस्ट फ़िल्म होती है, और उसी में जो मेन एक्टर होता है वो आप ही का राइवल होता है, अक्षय कुमार। एक सिनेरियो पकड़ के चलिए, तो आप पे क्या बीतेगी? बहुत आपको दुःख होगा कि यार इसको मैंने खड़ा किया, और इसकी जो सबसे बेस्ट फ़िल्म थी उसमें ये भाई ने मेरे ही राइवल को ले लिया, और ये फ़िल्म बनी, और ये फ़िल्म बहुत अच्छी लगी मुझे, और 200 करोड़ भी इसने कमाया। तो मतलब इसका एक फाइनेंशियल सक्सेस भी हुआ। ये फ़िल्म अक्षय को भी चली गई, और अजय का छोटा-सा रोल था। तो जो भी है दोस्तों, ये बात मैंने आपके दिमाग तक लाई। अब अजय देवगन साहब के लिए ये एक जो रनवे 34 है, ये एक लिटमस टेस्ट की तरह ये फ़िल्म होगी, क्योंकि इस फ़िल्म में उनको जो ये, क्योंकि उनकी 3-4 फ़िल्में लगातार पिटी हुई है, और उनकी जो मैंने आपको बताया कि राजू चाचा के टाइम से किस तरह से वो मेहनत कर रहे थे ये फ़िल्म बनाने के लिए। तो फाइनली अब उनने ये फ़िल्म बनाई है, और मैंने इसका ट्रेलर देखा है, और मुझे ट्रेलर देख के काफ़ी एक जेन्युइन फ़िल्म लग रही है, और मुझे लग रहा है कि ये जो इवेंट वो बता रहे हैं, मतलब ये मैंने इसके में थोड़ा पढ़ा है, ये पूरा जो इवेंट है, तो अगर ये इवेंट इनने ठीक से मतलब इस बार किया है, तो मुझे लगता है कि कश्मीर फाइल्स के बाद ये एक ऐसी फ़िल्म होगी जिसका चांस है, क्योंकि ये एक एक्शन ड्रिवन फ़िल्म है। और ये जो एरोप्लेन में जो फ़िल्में बनती हैं, मतलब ये जो इंसिडेंट्स पे जो फ़िल्में बनती हैं, इस पे बहुत कम अच्छी-अच्छी फ़िल्में बनी हैं। तो ये एक मौका है अजय देवगन साहब के लिए अपने आप को प्रूव करने का। बट कहीं न कहीं मेरी एक अपनी फीलिंग ये बोलती है कि ये जो फ़िल्म है, ये अजय देवगन के लिए वो करेगी जो उनकी बाकी फ़िल्मों ने नहीं किया। उनको एज़ अ डायरेक्टर धीरे-धीरे मार्केट में लेके आएगी, एज़ अ डायरेक्टर, नॉट एज़ एन एक्टर। और जो सक्सेस वो काफ़ी टाइम से एक्सपीरियंस नहीं कर पा रहे, शायद वो भी होगा। मुझे पता नहीं, बट शायद वो भी होगा इस फ़िल्म से, बिकॉज़ आप जब उनकी पिछला हिस्ट्री देखते हो, उनके आज तक के जितने भी प्रयास देखते हो, जिसमें वो बहुत बुरी तरह से फेल हुए, तो मुझे लगता है कि अब वो टाइम आ गया कि उनको इस फ़िल्म से वो मिलना शुरू हो जाएगा जो वो काफ़ी डिज़र्व करते हैं। एक तो रिकग्निशन एज़ अ डायरेक्टर, जो उनके पास बिल्कुल नहीं है, आमिर के पास है, इनके पास नहीं है। और दूसरा जो कमर्शियल सक्सेस उनको काफ़ी टाइम से लपाछुपी खेल रहा है, वो भी उनको मिलना शुरू हो जाएगा इस फ़िल्म से। तो मेरी ये काफ़ी दिली ख्वाहिश है कि ये हो जाए, क्योंकि मैं उनका जो करियर है वो काफ़ी सालों से ट्रैक कर रहा हूँ। काफ़ी सालों से मैं उनको ऑब्ज़र्व कर रहा हूँ कि वो किस तरह से क्या कर रहे हैं। उनके कुछ बहुत सारे बिज़नेस वेंचर्स भी हैं, जो मैं आपको कभी किसी और वीडियो में बताऊँगा कि उनके बहुत सारे
जो उनके मल्टीप्लेक्स रिलेटेड जो उनके बिजनेस वेंचर्स थे वो कैसे उन्होंने स्टार्ट किए, फिर वो आगे हो नहीं पाया, उसके पीछे भी बहुत सारी कहानियाँ हैं। मगर दोस्तों फ़िलहाल आप लोगों का ध्यान मैं रनवे 34 पे लाना चाहता हूँ, और मैंने आपको पूरा इसका बैक स्टोरी बताया ताकि आपको पता रहे कि आगे पीछे कैसा क्या है, और इनकी जो रिलेशन है वो रोहित शेट्टी के साथ वो भी मैंने आपको बताई है। मगर दोस्तों एक चीज़ और मैं आपको बोलना चाहूँगा कि कहीं ना कहीं रोहित शेट्टी को फिर से उनके जो स्टार ब्रदर या पार्टनर बोलो, उनके साथ उनको फिर से कोलैबोरेट करना चाहिए। और आज अजय देवगन को सपोर्ट चाहिए, क्योंकि उनके पास फ़िलहाल वो अच्छे डायरेक्टर्स उनके किटी में है नहीं। तो एक जो वो डायरेक्टर जिनको उन्होंने बहुत ग्रूम किया, वो अभी थोड़ा-सा उनके बाहर गया है। दूसरा एक और जो नाम है प्रकाश झा, उनको भी मेन स्ट्रीम में वो तो फ़िल्में बनाते थे, पर उनको मेन स्ट्रीम में लाने वाले अजय देवगन ही थे। गंगा जल से पहले जो फ़िल्में बनाई है, 1-2 फ़िल्में उनकी फ्लॉप भी हुई थी उनके साथ में। मगर उनको उन उन उनने प्रकाश जी के साथ स्टिक किया, उनके साथ रुके हुए और वेट किया, और फिर धीरे-धीरे उनको वहाँ भी सक्सेस मिली। बट वो भी आप देखोगे एसोसिएशन एक टाइम के बाद ख़त्म हो गई, वो नहीं चल पाई। तो ये सारी चीज़ें हैं दोस्तों, ये सारी बैक स्टोरीज़ है। तो आई होप आपको आपको थोड़ा-सा अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी कि क्या-क्या इनकी इनकी रिलेशंस कैसी है, क्या है। बट ये फ़िल्म मुझे लगता है कि अच्छा करेगी, और मेरी दिली ख्वाहिश है अजय देवगन जी के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम से वो प्रयास कर रहे हैं एज़ अ डायरेक्टर, नॉट एज़ एन एक्टर, एज़ अ डायरेक्टर। तो इस बार मुझे लगता है कि हो जाएगा। सो थैंक यू सो मच गाइज़, आप मेरा वीडियो देख रहे हैं। प्लीज़ उसको लाइक करिए, प्लीज़ उसको सब्सक्राइब करिए, और मैं और भी वीडियोज़ आपके लिए बनाता रहूँगा।